एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूं आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में मैं देख रही हूं आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज दिन भर ये पर्सन किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है और रहेंगे। क्या कुछ इनके दिल में, मन में आज दिन भर आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर चल रहा है, इस चीज़ को इस रीडिंग में कवर करा जाएगा। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को व्यूअर्स प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना व्यूअर्स बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि ये जो भी रीडिंग होंगी वो जनरल और एक कलेक्टिव होगी। तो आपको ज़बरदस्ती अपने आप को किसी भी बात में फिट नहीं करना, बजाय अपने आप को किसी भी बात में फिट करने के आप औरों के लिए छोड़ेंगे। कोई क्राइटेरिया मैं इस रीडिंग को लेकर नहीं बना रही, यानी कि जो भी रीडिंग होगी व्यूअर्स वो कोई भी देख सकेगा, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी देख सकेगा। इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी व्यूअर्स, आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो फोकस बना लीजिएगा बिना किसी देरी के। और चलिए जी, शुरुआत करते हैं। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड ऑन करूँगी और यहाँ पर ये भी देखूँगी कि आपके पर्सन को लेकर आप आज दिन भर किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे। तो अंत तक रीडिंग में बने रहिएगा व्यूअर्स, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैं क्लियर करूँगी इस रीडिंग के माध्यम से। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन आज दिन भर व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। Stressed, worry, no solutions, going with the flow, finding happiness, come back, restart, regeneration, unattached, independent, non-committal, creating bond, undefined, unconditional love, courage, bold steps, risk taker, and bottom में आपका आया है getting to know each other, date time. Okay. तो देखिएगा व्यूअर्स, आज सुबह से कहीं ना कहीं ये पर्सन ना अपनी खुशियों को तलाशते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। एज एन किस चीज़ में इनकी खुशी है, किसके साथ इनकी खुशी है, या किसके साथ रहने पर इन्हें खुशी मिली, किसकी तरफ बढ़ने पर इन्हें खुशी मिलेगी, उस तरह के सवालों में ये पर्सन आज दिन में अपने आप को घिरा हुआ पाएंगे। और इन सवालों का जवाब कहीं ना कहीं इस इंसान को व्यूअर्स आप में, आपके साथ के रिश्ते में जाकर मिलेगा। यहाँ पर जो भी वक्त इन्होंने आपके साथ स्पेंड करे थे, जिस वक्त में इन्होंने आपको जाना या डेट टाइम पर आप गए, आप दोनों एक दूसरे को समझे, कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान के सवाल इन्हें वहाँ लाकर खड़ा कर देंगे, जो इन्हें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस भी देंगे, इन्हें काफ़ी डर में भी लेकर जाएंगे और कोई सॉल्यूशन इन्हें यहाँ पर उस चीज़ से बाहर निकलने का यहाँ पर नहीं नज़र आएगा। यानी कि ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर चाहे या ना चाहे, लेकिन कहीं ना कहीं जो बॉन्डिंग आप दोनों की थी, जो अनकंडीशनल लव आपने इस पर्सन से करा था, वो कहीं ना कहीं इस इंसान को आपके दरवाजे पर लाकर खड़ा कर रहा है, आपके साथ के रिश्ते पर लाकर खड़ा कर रहा है, इनकी सोच में, इनकी कैलकुलेशन में। और वो चीज़ें इस इंसान के दिल में आपके साथ के रिश्ते में वापसी करने के लिए, इस रिश्ते को फिर से रीजनरेट करने के लिए कहीं ना कहीं फोर्स करने वाली हैं। तो जैसे एक होता है ना कि इंसान जब अपनी खुशियों को ढूंढना शुरू करता है, जब इंसान अपनी लाइफ में अपने आज से हद से ज़्यादा परेशान होता है, तो डेफिनेटली वो इधर उधर हाथ पैर मारना शुरू करता है और फिर उसके बाद उसे एक आउटकम, एक कंक्लूज़न नज़र आता है और वो कंक्लूज़न इस इंसान को यहाँ पर आप में नज़र आ रहा है, इनकी सुबह में, और इनको दिन में भी आज कहीं ना कहीं इसी तरह की फीलिंग्स यहाँ पर फील होंगी। हालांकि इनके मन में इस चीज़ का डर या इस चीज़ का डाउट्स भी यहाँ पर डेवलप होगा व्यूअर्स, कि इतना कुछ होने के बाद आप इनसे अनअटैच्ड हो गए हो, आपको अपनी इंडिपेंडेंसी मिल चुकी है, आप इस रिश्ते से दूर हो चुके हो। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को इस तरह की सोच में भी यहाँ पर लेकर जाती हुई दिख रही हैं।
एज एन कि आपकी तरफ कदम उठाना एक रिस्क लेने के बराबर आज की तारीख में यहाँ पर बन गया है, या फिर एक बोल्ड स्टेप है। ये एक बहुत हिम्मत भरा काम है जिसमें इन्हें आपकी तरफ ले बढ़ना है, जिसमें इन्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझना है, इस चीज़ को खुद से जानना है कि आपके दिल में इनको लेकर क्या है और क्या नहीं। क्या उसी तरह से आपके दिल में इनको लेकर वही अनकंडीशनल लव है, या फिर कुछ और आपके दिल में इनको लेकर है जिसे अब ये डिफाइन नहीं कर सकते, जिसको ये अब समझ नहीं सकते। उस तरह के सेल्फ डाउट में भी ये अपने आप को आज दिन में काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स पाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये ज़रूर से है, अपने स्ट्रेस का जो भी सॉल्यूशन है व्यूअर्स, इस पर्सन को आप में जाकर आपकी तरफ बढ़कर ही यहाँ पर नज़र आएगा। चलिए ये देखते हैं आप किस एनर्जीज़ में रहेंगे आज दिन भर, फिर उसके बाद इनकी एनर्जीज़ को और अच्छे से यहाँ पर क्लैरिफाई करके व्यूअर्स देखा जाएगा। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, मेरे व्यूअर्स आज दिन भर अपने पर्सन को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर खुद किस एनर्जी में, खुद किस स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे। स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स अपने पर्सन को लेकर आज दिन भर किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। पे अटेंशन टू द साइन लॉयल्टी, मेडिटेशंस, अट्रैक्शन, कमिटेड रिलेशनशिप, सॉलिट्यूड एंड ट्विन फ्लेम रिकॉग्नाइजेशंस। देखो जिस तरह से आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर काफ़ी सारे सवालों में घिरी हुई यहाँ पे दिखाई दी है, कहा जा सकता है आपकी भी एनर्जीज कुछ उसी तरह के सवालों में यहाँ पर घिरी रहेगी, जिसमें आप यहाँ पर ना कहीं उस सेल्फ डाउट में यहाँ पर पहुँच सकते हो व्यूअर्स, जहाँ पर आप इस पर्सन को, इसके साथ के रिश्ते को पहचानने की, रिकॉग्नाइज करने की यहाँ पर कोशिश करोगे। एज एन आपको यूनिवर्स और डिवाइन की तरफ से साइंस तो बहुत सारे मिल रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, काफ़ी समय से, और आज भी मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है। जैसे फेदर्स मिलना, पिकॉक के फेदर मिलना, या फिर वाइट आपको फेदर मिलना, ठीक है, उस तरह के आपको आज साइंस तो दिखेंगे जो आपको यहाँ पर सवालों में लेकर जाएंगे कि ये जो साइंस है ना वो किसकी तरफ बढ़ने का आपको इशारा कर रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं एक वक्त पे इस इंसान की डिसलॉयल्टी दिखी, जो कहीं ना कहीं आपकी सोच में इस इंसान को डाउट्स में लेकर जाएगी या शक के घेरे में खड़ा करेगी कि भाई एक बार उस इंसान ने ऑलरेडी धोखा दे दिया तो कैसे आप उसके लिए ये समझ लो या ये समझ जाओ कि भाई वो आपके लिए आगे चलकर लॉयल रहेगा, उससे आपको लॉयल्टी मिलेगी। तो ये सभी डाउट्स, ये सभी सवाल व्यूअर्स आपको ना काफ़ी ज़्यादा अपने आप में अकेला कर बैठेंगे या अपने आप में यहाँ पर डाल देंगे। अट्रैक्शंस डेफिनेटली व्यूअर्स आपका ना इस पर्सन की तरफ, इनके साथ के रिश्ते की तरफ यहाँ पर बढ़ेगा, या यूँ कहो तो इस रिश्ते में जो भी आपने इनके साथ क्वालिटी मोमेंट्स स्पेंड करे थे, जो भी आप इनसे कमिटमेंट चाहते थे या जो भी आपको कमिटमेंट इनसे मिला, आपका झुकाव उस तरफ यहाँ पर ज़रूर से बढ़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर इन चीज़ों को लेकर आप अब जैसे पहले 100% श्योर हुआ करते थे ना, वैसे आप यहाँ पर श्योर नहीं होते हुए मुझे दिख रहे हो। चीज़ों को समझने की, ऑब्जर्व करने की, कैलकुलेट करने की आपके थ्रू यहाँ पर आज दिन में कोशिश करी जाएगी। जो मेरे व्यूअर्स यहाँ पर ऑलरेडी मेडिटेट कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि आपको ना उस मेडिटेशंस के थ्रू ही आपके मन में चलने वाले सवाल का जवाब मिले। और जो मेरे व्यूअर्स यहाँ पर कर नहीं रहे हैं मेडिटेशंस एंड ऑल, तो आपको एज अ सजेशंस बोला जा रहा है कि आप करिएगा। आज भले आपको सवाल का जवाब नहीं मिले, लेकिन अगर आप इस मेडिटेशंस में कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं तो डेफिनेटली आपको आपके सवाल का जवाब अपने खुद के भीतर ही यहाँ पर मिल जाएगा। ये भी आपसे डिवाइन यहाँ पर बोल रही है। तो ओवरऑल व्यूअर्स यहाँ पर आपकी कुछ इस तरह की एनर्जीज़ है जो आपको इनकी तरफ धकेल रही है, अट्रैक्ट कर रही है, इस रिश्ते की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। और इवन डिवाइन की तरफ से भी बहुत सारे साइंस आपको ऐसे मिल रहे हैं, जैसे 1111 नंबर दिखना, 1010 नंबर दिखना। तो बहुत सारे इशारे आपको डिवाइन की तरफ से मिल भी रहे हैं, लेकिन बीते दिनों में इनके थ्रू करे गए एक्शंस आपको इनके ऊपर पूर्ण रूप से यहाँ पर
भरोसा नहीं करने दे रहे हैं और वो भरोसा नहीं बन पा रहा है आपका। इसी रीज़न के चलते आप अपने आप को यहाँ पर इनकी एनर्जीज से अपने आप को ज़्यादा खींच रहे हो। तो वो मुझे आपकी एनर्जीज या आपका स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स बनता हुआ दिख रहा है। एक बात यहाँ पर है कि जिस इंसान ने एक वक्त पे आपको डंप करा था ना, वो कहीं ना कहीं अपने दिल में आज आपकी तरफ बढ़ने की, वापसी करने की, या फिर आपके ना होने पर रोने वाली एनर्जीज में अपने आप को ज़रूर से यहाँ पर पाएगा या पाएगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। और चीज़ें देखकर बताती हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स आज दिन में व्यूअर्स को लेकर क्या बनेगी। डिवाइन हे ईश्वर मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके पर्सन की एनर्जीज़ को मुझे क्लैरिफाई करके बताइए। हे ईश्वर मुझे गाइड कीजिए और बताइए इस पर्सन के स्ट्रेस होने के पीछे का, डरने के पीछे का आज दिन भर कारण क्या बनेगा। डिवाइन हे ईश्वर मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 10 ऑफ वैंड्स यहाँ पर है व्यूअर्स एंड बॉटम की एनर्जी है आपकी 6 ऑफ सोर्ड्स। तो एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। नंबर 6, 10 एंड 1 यानी कि जून, अक्टूबर एंड जनवरी मंथ मुझे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता हुआ दिख रहा है। देखिएगा आज दिन भर ये पर्सन स्ट्रेस इसीलिए ले लेंगे क्योंकि सवाल भी हैं, उनका जवाब भी है, लेकिन उनको पूरा करने के लिए इनके पास सॉल्यूशन या माध्यम नहीं है। जिस चीज़ का स्ट्रेस इस इंसान को अपने कंधों पर लदता हुआ यहाँ पर फील होगा, उसके अलग यहाँ पर सवाल जो हैं उसके लिए भी ये जिम्मेदार हैं, उनका जो जवाब मिला है उसके लिए भी ये जिम्मेदार हैं, और अब इन सभी चीज़ों के बेस पर यहाँ पर हार्ड वर्क जिसे करना है उसके लिए भी ये जिम्मेदार हैं। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को ना कहीं यहाँ पर देखो, एक होता है ना कि जब इंसान को लगता है कि ये बहुत टफ है, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, तो इंसान ना कहीं पतली गली ढूंढना शुरू कर देता है, चीज़ों को पीछे छोड़ना शुरू कर देता है। रियलाइजेशन होने के बावजूद भी अपना सुकून कहीं शॉर्टकट तरीके से कहीं और यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करता है। तो इनके थ्रू आज दिन में ये यहाँ पर कोशिश करी जाएगी, जिसको लेकर भी इन्हें अपने हिस्से हार नजर आएगी। एज एन इनके पास सिवाय आपकी तरफ वापसी करने के जैसे इन्हें अपने लिए कोई और सही सटीक ऑप्शन ही नहीं नजर आएगा, जो चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रेस देंगी, या यूँ कहो तो इनके स्ट्रेस का कारण ही यहाँ पर ये बनेंगी। ठीक है, ऐसे चांसेस दिख रहे हैं जैसे जब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से गए थे तो बड़े जोश में आकर, बड़े कॉन्फिडेंट होकर, बड़े तैश में आकर ये आपकी ज़िंदगी से गए थे। जैसे मानो इन्हें ऐसा फील हो रहा था कि आपसे दूर जाकर ये अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ अचीव कर लेंगे, लेकिन अब इन्हें ना अपनी ज़िंदगी में कुछ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और उन बजाय मिलने के इन्हें सारे सॉल्यूशंस, सारे बदलाव आपके साथ में ही नज़र आ रहे हैं। तो इसी रीज़न के चलते भी ये काफ़ी ज़्यादा आज दिन में स्ट्रेस में रहेंगे। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन और मेरे व्यूवर्स के पर्सन की दिन में क्या एनर्जीज, क्या स्टेट ऑफ माइंड बनेगा व्यूवर्स को लेकर। डिवाइन 3 ऑफ वैंड्स एंड आपका क्वीन ऑफ वैंड्स। तो एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड आपका नंबर 3, नंबर 13, नंबर 4 यानी कि मार्च और आपका अप्रैल मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता हुआ दिखा। देखो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर व्यूअर्स, इस इंसान की कैलकुलेशंस कहीं ना कहीं इन्हें ना आपकी तरफ बढ़ने का डिसीज़न लेने के लिए बोल रही है। इन्हें आप ही की तरफ बढ़ना चाहिए। उस मौके को जो अब इनकी सोच में आया है ना, उसे इन्हें गंवाना नहीं चाहिए, उसे इन्हें खोना नहीं चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपको लेकर थोड़ा सा इन्हें डर लग रहा है, जैसे आपके कॉन्फिडेंस को लेकर, आपकी इंडिपेंडेंसी को लेकर, आपके हर एक पहलू को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखने को लेकर यहाँ पर इस इंसान के मन में एक भय यहाँ पर डेवलप हो रहा है। स्पेशली आपसे डर इन्हें लग रहा है।
कल तक जिन जिन चीज़ों को आप पहले इग्नोर कर दिया करते थे, लेट गो कर दिया करते थे, माफ़ कर दिया करते थे, अब उन सभी चीज़ों को लेकर आप माफ़ करोगे, नहीं करोगे, किस तरह से करोगे, क्या करके करोगे, वो सभी सेल्फ डाउट, सेल्फ क्वेश्चंस में या सवालों में ये पर्सन अपने आप को आपकी तरफ बढ़ने का डिसीज़न लेने की इच्छा होने के बावजूद भी ये लेते नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है, आपको ना ये पर्सन कहीं ना कहीं काफ़ी पावर में, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बनते हुए व्यूअर्स यहाँ पर दिख रहे हैं, फील हो रहे हैं। जैसे कि होता है ना, इमोशनली वाइज आप काफ़ी स्ट्रांग यहाँ पर बन गए हो। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की और आज दिन में इस वापसी को लेकर क्या फीलिंग्स बन रही हैं, बनेंगी। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या एंड मकर राशि एंड जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। 10, 6, 1 यानी कि अक्टूबर, जनवरी एंड जून मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर बैक स्टेप करा गया है, पेन आपको इस इंसान के थ्रू मिला है, बिट्रे करा गया है इस इंसान के थ्रू, या फिर यूँ कहो तो इस रिश्ते में इस इंसान ने आपको हराया है। और ये चीज़ें ना आपके आंखों के आगे जो एक पर्दा पड़ा हुआ था इस इंसान को लेकर, उसको खोल गया है। एज एन जैसे एक होता है ना भाई, एक बार जब आपका भरोसा टूटता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है भरोसे को फिर से बिल्ड करना। वही चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के पैरों को यहाँ पर पत्थर बना रही हैं। इन्हें ये फील हो रहा है कि अभी पूरी शिद्दत से, पूरे अपना दिल खोल कर भी अगर आपके सामने रख देते हैं ना, तो भी कहीं ना कहीं आप इन पर यकीन नहीं कर पाओगे, आप इन्हें इग्नोर करोगे, या आप इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक की बात ही नहीं करोगे। ये जिस तरह से पहले इनकी गलतियों को माफ़ कर दिया करते थे उस तरह से नहीं देकर, बल्कि आप किसी और को भले माफ़ कर दो, इन्हें नहीं करोगे। तो वो चीज़ें भी व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में एक डर के तौर पर यहाँ पर डेवलप हो रही हैं आज दिन भर, और होंगी भी। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन इस अनअटैच्ड और इंडिपेंडेंट को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की आज दिन भर क्या एनर्जीज, क्या स्टेट ऑफ माइंड बनेगा। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, और क्या बन रहा है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। पेज ऑफ सोर्ड्स एंड आपका 9 ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पर आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, और एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। नंबर 9, नंबर 11, नंबर 2 यानी कि आपका फरवरी, सितंबर एंड आपका नवंबर मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चांसेस ये बन रहे हैं इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है, और पॉसिबिलिटीज़ ये भी बन रही हैं कि ये पर्सन आज ना अपने मन में चलने वाले उतावलेपन की वजह से आपको कई बार सोशल मीडिया पर ब्लॉक से अनब्लॉक करें, फिर से ब्लॉक करें, उस तरह का ये पर्सन खेल खेल सकते हैं, या उस तरह से इनका उतावलापन इन्हें यहाँ पर कुछ इस तरह की एनर्जीज में लेकर जा सकता है। उसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बन रही हैं। जैसे कि एक होता है कि जब हिम्मत जुटाई तो कहीं ना कहीं अनब्लॉक कर दिया, फिर हिम्मत टूटी तो फिर से ब्लॉक कर दिया। आपके बारे में जानकारी जानने की प्यास, वो भूख, वो क्यूरियोसिटी इस पर्सन के दिल में काफ़ी बार यहाँ पर जगेगी, जो इन्हें कहीं ना कहीं आपके साथ नेगोशिएट करने तक के फेज़ में लेकर आ जाएगी, या उस तरह से कन्विंस कर लेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने आपको बताया, वो चीज़ें इस इंसान के अंदर हिम्मत लाकर भी इनसे हिम्मत छीनती हुई यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, देखो इनकी एनर्जीज ये ज़रूर से देखी जा सकती है, जैसे कि ना, हाँ, ये पर्सन ना वापसी ज़रूर से करना चाहते हैं। इतने ज़्यादा ये पर्सन अब थक गए हैं, परेशान हो गए हैं, जिसके चलते इन्हें ना आपकी तरफ बढ़ने के सिवा कोई और अपने लिए रास्ता ही नहीं नज़र आ रहा। ये चीज़ें यहाँ पर ज़रूर से कही जा सकती है। क्रिएटिंग बॉन्ड और अनडिफाइंड अनकंडीशनल लव को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए आज दिन भर मेरे व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। 5 ऑफ सोर्ड्स एंड आपका द एम्परर। तो यहाँ पर आपका एरीज, और ये आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। नंबर 4, नंबर 5 यानी कि अप्रैल और मई मंथ इंपॉर्टेंट है।
मुझे ये चांसेस दिख रहे हैं आज दिन में ना कहीं यहाँ पर ये पर्सन आपसे तो जीत नहीं पा रहे, या फिर इनकी फीलिंग में, इनकी सोच में चीज़ें ज़्यादा है ना कि आपसे जीत नहीं पाएंगे। तो ये पर्सन ना यहाँ अपने परिवार वालों से, अपने आसपास के लोगों से काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यू ज़रूर से कर रहे हैं। उनसे किसी भी कॉस्ट पर जीतने की इनके थ्रू काफ़ी कोशिश करी जा रही है। एज एन आपको तो नहीं जीत पा रहे, एटलीस्ट उनसे अपने आप को अपनी बातों में ही ये जिता ले, उस तरह की सोच यहाँ पर आज व्यूअर्स इनकी बन रही है और बनेगी भी। एज एन ये पर्सन जितना आपके साथ अपनी बॉन्डिंग को मिस कर रहे हैं व्यूअर्स, उतना ज़्यादा ये पर्सन अपने आसपास के लोगों के साथ अपनी वो बॉन्डिंग ना बना नहीं पा रहे हैं। तो वो मुझे इनकी एनर्जीज दिख रही है। साथ ही साथ इनकी फीलिंग ये भी है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से आप इन पर यकीन नहीं कर रहे हो, ये उन पर यकीन नहीं कर रहे अपने आसपास के लोगों पर, और इनके आसपास के लोग इन पर यकीन नहीं कर रहे। तो ऐसी फीलिंग भी व्यूअर्स इस पर्सन की यहाँ पर बन रही है और बनेगी भी। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए और बताइए करेज और बोल्ड स्टेप्स को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की आज दिन भर क्या एनर्जीज और क्या स्टेट ऑफ माइंड बनेगा डिवाइन। डेथ एंड आपका जस्टिस, तो स्कॉर्पियो एंड आपका लिब्रा 11, 13, 4, 2, यानी कि आपका हो गया फरवरी, नवंबर और अप्रैल मंथ। ये मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे हैं। बॉटम में आपका आया है 7 ऑफ कप्स व्यूअर्स, ठीक है, यानी कि आपका वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, नंबर 7 यानी कि जुलाई मंथ। हिम्मत कहीं ना कहीं इसीलिए इनका साथ नहीं दे रही व्यूअर्स, क्योंकि इन्होंने ना एक वक्त पे आपके साथ न्याय नहीं करा, इन्होंने फेयर नहीं करा आपके साथ, या इन्होंने सच का साथ नहीं दिया, इन्होंने चीज़ों को क्लियर नहीं करा, इन्होंने इक्वालिटी नहीं दी। इसी रीज़न के चलते ये पर्सन अपनी हिम्मत नहीं बटोर पा रहे हैं, और वो हिम्मत ना बटोरने के चलते ये पर्सन अपने आप को जिंदा लाश जैसे मानो महसूस कर रहे हैं बनते हुए। यानी कि देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इन्हें अपनी कैलकुलेशन, अपनी सोच के बेस पर यहाँ पर बदलती हुई नज़र आ रही हैं, और वही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान की हिम्मत को यहाँ पर तोड़ रही हैं। अपने आप से ये पर्सन, मैंने जैसे कि आपको शुरुआत में ही बोला, बहुत सारे सवालों में इस इंसान ने अपने आप को घेर रखा है, घेरेंगे। उन सवालों का जवाब इनके पास है, जो जवाब इन्हें आपकी तरफ लेकर जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप जो इनका जवाब बन चुके हो वो इन्हें अपनी तरफ बढ़ने नहीं दे रहा, वो इन्हें यहाँ पर डाउट्स में लेकर जा रहा है, वो इन्हें रियलाइज़ ज़्यादा करा रहा है। तो वो मुझे इनकी आज दिन भर की एनर्जीज बनती हुई दिखी है। उसके अलग सवालों में तो आप भी घिरे हुए हो, लेकिन आपके सवाल ऐसे नहीं हैं जो आपको इतना कंफ्यूज्ड करे पड़े हैं, या जो कहीं ना कहीं आपको ना इनकी तरह हिम्मत तोड़वा रहे हैं। तो वो मुझे आप दोनों की एनर्जीज में फ़र्क यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है व्यूअर्स, चलिए ये देखते हैं इन सवालों के बीच में घिरे होने के चलते आपसे कहने की क्या इच्छाएं इनके दिल में उठ रही हैं, जो ऑब्वियसली ये पर्सन व्यूअर्स आपसे कह तो नहीं रहे हैं, लेकिन दिल में इच्छाएं तो इनके उठ रही हैं। तो उन्हीं इच्छाओं को यहाँ पर जानने की कोशिश करी जाएगी। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से अब कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं। स्पिरिट गाइड कीजिए। I never gave you respect and care you deserve. It's all my mistake. तो आपसे ये पर्सन ये कहने की इच्छा रख रहे हैं कि इन्होंने कभी भी आपको वो इज्जत नहीं दी, वो आपकी केयर नहीं करी जो एक्चुअली में आप डिज़र्व करते थे। तो ये सभी चीज़ों के लिए ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को कसूरवार मान रहे हैं, वो आपसे कहना चाह रहे हैं जो ऑब्वियसली छुपा रहे हैं बजाय कहने के। योर लव इज़ सो ट्रू एंड प्योर, आई डोंट डिज़र्व इट। इवन आपसे कहना चाह रहे हैं कि इन्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा जो प्यार है ना मेरे लिए, वो एकदम सच्चा और एकदम पाक, एकदम प्योर है, और शायद मैं ऐसे सच्चे और पाक प्यार को डिज़र्व नहीं करता था या करती थी। इसी रीज़न के चलते मैंने इतनी बड़ी मिस्टेक करी। जैसे कि एक होता है ना कि भाई जो आप डिज़र्व करते हो आपको वही मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता। यू गिव इम्पॉर्टेंस टू अदर विच बॉट डिस्टेंस इन अवर रिलेशनशिप। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं कि व्यूअर्स देखो आप दोनों के दरमियान ना एक पॉइंट पर आकर ट्रस्ट इश्यूज़ यहाँ पर बिल्ड हुए। आपने इनसे ज़्यादा समय किसी और को देना शुरू करा जो इनके मन में आपको लेकर डाउट्स को क्रिएट कर गया। उस वक्त पे इन्होंने खुद से आपसे दूरियाँ बनानी शुरू कर दी, और वो दूरियाँ अल्टीमेटली इन्हें इस मुकाम पर, इस फेज़ में यहाँ पर ले आया। तो अभी पर्सन उस चीज़ को भी क्लियर करना चाहते हैं कि ये आपसे दूर क्यों गए। ठीक है,
आई स्टार्टेड टू थिंक अबाउट यू ऑलवेज एंड वॉज डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम माई एक्चुअल गोल। तो आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि बेसिकली ना ये हर वक्त आपके बारे में सोचते हैं। आज भी आपसे दूर जाने के बाद भी जो चीज़ें ना इन्हें इनके गोल से डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं, जो इन्हें ना आपकी तरफ बढ़ने देती हैं और ना आपसे पूरी तरह से दूर जाने देती हैं। आई एम नॉट लॉयल टुवर्ड्स यू, गिल्ट इज टेकिंग मी अवे। तो वही चीज़ मैंने बोली, जैसे आज आपके दिल में दिन भर यही सवाल उठता रहेगा कि भाई ये आपको लेकर लॉयल नहीं थे, सेम इनके भी दिल में यही सवाल आज दिन भर उठता रहेगा। जो गिल्ट इन्हें आपके जितना करीब लेकर जा रहा है उतना आपसे दूर इन्हें धकेल भी रहा है। तो वो इनकी फीलिंग है जो ये आपसे छुपा भी रहे हैं। आई लाइक माई फ्रीडम मोर देन यू। तो उस वक्त पे क्यों गए, उस वक्त पे इसीलिए क्योंकि इन्हें लगता था कि इनकी फ्रीडम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय आपसे जुड़ा हुआ ये रिश्ता। एंड आई एम ओवर पॉजिटिव फॉर यू, एंगर इज जस्ट आउटकम। तो आपसे कहना चाह रहे हैं आपको लेकर ये ओवर में पॉजिटिव होते हैं और वो पॉजिटिवनेस ना व्यूअर्स इनके मन में एक गुस्से के तौर पर रिप्रेजेंट होती है। ऐसा अगर आपको लगता है कि भाई अगर इतना प्यार है तो जब आप इनसे बात करने की कोशिश करते हो तो ये गुस्सा क्यों करते हैं, तो उसी का जवाब व्यूअर्स ये पर्सन आपको देना चाहते हैं कि एक्चुअली में ये अपनी पॉजिटिवनेस को ना कम नहीं कर पा रहे, उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इसी रीज़न के चलते ये गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। मैं देख रही हूँ इन सभी चीज़ों को लेकर कृष्ण भगवान जी आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। कृष्ण जी की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए और बताइए। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन, ट्रू डिवोशंस एंड फेथ, पेशेंस, सिलेक्शन एंड चैरिटी। तो आपसे ना डिवाइन यहाँ पर या कृष्ण भगवान जी आपसे यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि थोड़ा सा ना आप भगवान को लेकर डिवोटेड रहो, उन पर आप अपना भरोसा बनाए रखो, पेशेंस करो, सब्र करो और सही रिश्तों का चुनाव या चयन करो। तो ये आपसे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं। एजन यहाँ पर बोला जा रहा है कृष्ण भगवान जी की तरफ से थोड़ा सा ठंडा होकर खाने की आवश्यकता है। जितना जल्दी आप डिसीजंस लेने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा आप यहाँ पर ना अपनी लाइफ में डिस्टर्ब रहोगे। उसके अलग आपसे ये भी बोला जा रहा है व्यूअर्स कि थोड़ा सा ना दान पुण्य करना अपनी लाइफ में इंक्लूड करो। जितना आप दान पुण्य करोगे उतना ज़्यादा भगवान की तरफ से आपको ना गिफ्ट्स मिलेंगे, एजन उतना ज़्यादा वो यहाँ पर आपके ऊपर ब्लेसिंग्स रखेंगे। एक होता है ना जो आप दोगे उससे 2 गुना वो आपको देंगे, या एक तरह से आपके नेचर को वो देखना चाहते हैं। क्या आप देने में बिलीव करते हो, लोगों की मदद आप करना चाहते हो या करते हो या नहीं, उसी के बेस पर वो आपकी मदद करेंगे। तो इस तरह से भी आपको यहाँ पर कृष्ण भगवान जी की तरफ से एक मैसेज दिया जा रहा है। ठीक है, आपकी तरफ एक बहुत खूबसूरत एक दोस्ती के तौर पर गिफ्ट यहाँ पर आ रहा है व्यूअर्स। ये आपके लिए एज अ गाइडेंस या एक तरह से एक ब्लेसिंग्स के तौर पर आपसे कृष्ण भगवान जी कहना चाह रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई इस रीडिंग के माध्यम से एंड आई होप आई विश व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप मुझसे जुड़े और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुँचे। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, तो नंबर आपको मेरा व्यूअर्स स्क्रीन पर मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान यही रखना है व्यूअर्स, कॉल अलाउड नहीं है। ठीक है, आप मैसेज करेंगे, आपको आपके मैसेज का जवाब दिया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको व्यूअर्स यहाँ पर सब्र बनाकर रखना होगा। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखकर व्यूअर्स आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से मैं व्यूअर्स लेना चाहूँगी विदा। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा व्यूअर्स। ओके, बाय बाय।